Classing, welcome to my channel Finding the Success. So today I will tell you class 7 subject science chapter 5 chapter name is acid basis and salts. So आज हम इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं. तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं. स्टेट डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेसिस. एसिड और बेस दोनों के बीच में आपको डिफरेंसेस बताना है. तो एसिड जो होता है वो सॉर होता है टेस्ट में और बेस जो होता है वो बिटर होता है टेस्ट में. एसिड जो है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है, रेड कलर में. और बेस जो है वो ब्लू लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं करता है. और एसिड रेड लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं करता है और बेस करता है रेड लिटमस पेपर का कलर चेंज करता है ब्लू कलर में. अब विथ चाइना रोज इंडिकेटर दिस गिव डार्क पिंक कलर. चाइना रोज अगर इंडिकेटर देंगे और एसिड पे अगर हम वो देंगे तो ये पिंक कलर में आएगा. बेसिस गिव ग्रीन विथ चाइना रोज इंडिकेटर. अगर चाइना रोज का इंडिकेटर हम लेंगे, चाइना रोज के फूल का अगर उसका इंडिकेटर बना के हम लेंगे तो बेस से जब बेस पे डालेंगे तो वो ग्रीन कलर का हो जाएगा और जब हम उसको एसिड पे डालेंगे तो वो पिंक कलर का हो जाएगा. एसिड डू नॉट चेंज द कलर ऑफ टर्मरिक इंडिकेटर. टर्मरिक इंडिकेटर का कलर एसिड जो है वो चेंज नहीं करता है. बेस जो है वो टर्न कर देता है टर्मरिक इंडिकेटर का कलर रेड में. क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा अमोनिया इज़ फाउंड इन मेनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स. अमोनिया जो है वो मिलता है. अमोनिया जो है वो बहुत सारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में मिलता है सच एज विंडो क्लीनर्स. इट टर्न रेड लिटमस टू ब्लू. व्हाट इट्स नेचर. तो अमोनिया जो है वो बहुत सारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट में मिलता है जैसे कि विंडो क्लीनर्स में. तो वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में चेंज कर देता है. ऐसा क्यों होता है, उसका नेचर क्या है. तो अमोनिया इज़ अ बेसिक इन नेचर. वो बेसिक होता है नेचर में क्योंकि बेस हमेशा रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज करते हैं. रेड. तो अमोनिया जो है वो बेसिक है नेचर में क्योंकि वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कलर में चेंज कर देता है. क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा. नेम द सोर्स फ्रॉम विच लिटमस सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड. वो सोर्स बताना है आपको जिससे लिटमस सॉल्यूशन ऑब्टेन होता है. व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ द सॉल्यूशन. उस सॉल्यूशन का यूज़ क्या है. तो लिटमस सॉल्यूशन इज ऑब्टेन फ्रॉम लिचन्स. लिचन्स एक प्लांट का नाम है, उसी से हमें लिटमस सॉल्यूशन मिलता है. एक नेचुरल डाई है जो लिचन्स से एक्सट्रैक्ट होता है. इज डिजॉल्व इन डिस्टिल्ड वाटर. इसको डिस्टिल्ड वाटर में डिजॉल्व करके ऑब्टेन करते हैं हम लोग लिटमस सॉल्यूशन. इट इज़ यूज एज इंडिकेटर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिड एंड बेसिस. डिफरेंस वो एज अ इंडिकेटर यूज़ होता है ताकि हम एसिड और बेस दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश कर सकें, डिफरेंस बता सकें. तो चलिए नेक्स्ट पेज पे. तो देखिए अब यहाँ पे आपको यहाँ पे दे दिया गया है कि सॉल्यूशन का नाम, यहाँ सॉल्यूशन एसिड बेसिक और न्यूट्रल है. और यहाँ पे लिटमस सॉल्यूशन कलर कैसे चेंज करता है, एसिड का क्या कलर होता है. तो एसिड जब लिटमस सॉल्यूशन जब हम यूज़ करते हैं एक इंडिकेटर एसिड्स पे तो वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है और बेसिक पे जब यूज़ करते हैं तो ब्लू कलर में. और न्यूट्रल में तो नो कलर, कोई चेंज नहीं होता है. ठीक है. तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे. इज डिस्टिल्ड वाटर एसिडिक बेसिक और न्यूट्रल. डिस्टिल्ड वाटर एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है. डिस्टिल्ड वाटर क्या है, हाउ डू यू वेरीफाई इट. आप उसको वेरीफाई कैसे करोगे. तो डिस्टिल्ड वाटर इज न्यूट्रल इन नेचर. वो न्यूट्रल होता है नेचर में. द सेम कैन बी वेरीफाइड बाई यूजिंग रेड और ब्लू लिटमस पेपर्स. अब ये हम वेरीफाई, ये एक्टिविटी हम कैसे वेरीफाई कर सकते हैं कि ये डिस्टिल वाटर जो है वो न्यूट्रल है नेचर में. तो हम ब्लू और रेड लिटमस पेपर ले लेंगे. अगर वो कोई कलर शो नहीं करेगा, चेंज कलर शो नहीं करेगा तो वो डिस्टिल्ड वाटर में, तो वो ये प्रूव करता है. तो हम शायद यहाँ पे एक्टिविटी अगर आप लोगों ने किया है तो ज़रूर आप लोगों को पता होगा डिस्टिल्ड वाटर क्या है, वो न्यूट्रल है या बेसिक है या एसिडिक है. तो न्यूट्रल वाटर जो होता है वो डिस्टिल्ड वाटर जो होता है वो न्यूट्रल होता है नेचर में. दिस प्रूव्स दैट डिस्टिल्ड वाटर इज न्यूट्रल. ये प्रूव होता है इससे कि ये प्रूव होता है कि डिस्टिल वाटर जो है वो न्यूट्रल होता है नेचर में अगर हम रेड और ब्लू लिटमस पेपर का यूज़ करें तो. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे. डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. आपको न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस बताना है, डिस्क्राइब करना है उसको एक एग्जाम्पल की मदद से. तो देखिए क्या है. The reaction between an acid and a base is known as neutralization reaction. वो रिएक्शन जो एक एसिड और बेस के बिटवीन में होता है उसको न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं. न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन कहते हैं. इन दिस रिएक्शन बोथ एसिड एंड बेस कैंसिल इच अदर्स इफेक्ट. इस रिएक्शन में दोनों एसिड और बेस
जो वो एक दूसरे का इफेक्ट को ख़त्म कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ साल्ट एंड वाटर। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है वो रिजल्ट करता है फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन, यहाँ पे सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होता है इस न्यूट्रलाइजेशन के रिएक्शन में, और इसी रिएक्शन में जो एनर्जी है वो फॉर्म होता है और इसमें हीट जो है वो इन्वॉल्व होता है, जैसे एसिड प्लस बेस साल्ट प्लस वाटर प्लस हीट। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH is added to hydrochloric acid HCl, sodium chloride, तो NaCl एंड वाटर आर ऑप्टेन। तो NaCl H2O दोनों ऑप्टेन होगा जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम क्लोराइड का यूज़ करेंगे। तो NaCl प्रोड्यूस हो जाएगा और H2O प्रोड्यूस होगा, जिसे यहाँ पे एक क्वेश्चन में लिख दिया गया है। तो चलिए चलते हैं ट्रू फॉल्स पे। नाइट्रिक एसिड टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। सही बात है? नहीं, सही बात नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने एक ब्लॉग पढ़ा था, उसमें ये एक डू यू नो का ब्लॉग था, तो आप उसको अगर आप नहीं जानते तो एक बार फिर से पढ़ लो। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, ये भी नहीं होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रलाइज इच अदर एंड फॉर्म साल्ट एंड वाटर। सो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रलाइज के बाद साल्ट एंड वाटर को न्यूट्रलाइज करते हैं, चतर को, तो साल्ट और वाटर दोनों फॉर्म होता है। तो ये बात अभी हम लोगों ने ऊपर भी पढ़ा था, तो हाँ होता है। इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस विच टू शो डिफरेंट कलर ऑफ एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन। ये बात एकदम सही है, ट्रू होगा। टूथ डिके इज काउड बाय द प्रेजेंस ऑफ बेस। बेस के प्रेजेंस पे होता है, तो नहीं, एसिड रिलीज होता है तभी होता है, क्योंकि हम लोगों ने चैप्टर 2 में पढ़ा था तो टूथ डिके के बारे में। तो वहाँ ज़रूर, आप अगर नहीं याद है तो आप एक बार उस ब्लॉग को ज़रूर पढ़ना। उसमें लिखा था कि वहाँ पे हमारा जो खाना होता है उससे रिलीज़ होता है एसिड, और वो एसिड हमारे दांत को हार्म पहुँचाते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, डोरजी हैज़ फ्यू बॉटल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक इन हिज रेस्टोरेंट। डोरजी के पास फ्यू बॉटल है सॉफ्ट ड्रिंक की और उसके रेस्टोरेंट में, बट अनफॉर्चुनेटली जो है वो लेबल नहीं है, उसका नाम नहीं लिखा है। ही हैज़ टू सर्व द ड्रिंक्स ऑन द डिमांड ऑफ कस्टमर। कस्टमर के डिमांड पे उसको सर्व करना है वो सारे ड्रिंक्स को। तो वन कस्टमर वांट एसिडिक ड्रिंक, एक कस्टमर को एसिडिक ड्रिंक चाहिए, अनदर को बेसिक ड्रिंक चाहिए और थर्ड को न्यूट्रल ड्रिंक चाहिए। तो डोरजी कैसे डिसाइड करेगा? तो देखिए, सारे ड्रिंक्स जो है वो पीने लायक है, मतलब इडाइबल हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है? तो सारे ड्रिंक्स जो है वो इडाइबल है। डोरजी जो है वो टेस्ट करके सबको दे सकता है। और एसिडिक ड्रिंक जो है वो सॉर होता है टेस्ट में, बेसिक जो है वो बिटर होता है टेस्ट में, और न्यूट्रल जो है वो उसका कोई टेस्ट ही नहीं होता है। अगर डोरजी लिटमस इंडिकेटर है उसके पास, तो वो उसका हेल्प ले सकता है। वो 1 ड्रॉप सारे ड्रिंक से ब्लू लिटमस पेपर पे डाल देगा। अगर रेड में चेंज हुआ कलर तो वो एसिडिक है, और ब्लू में और रिमेनिंग ड्रिंक्स, आउट ऑफ रिमेनिंग ड्रिंक्स सम एसिडिक आर एंड सम आर नेचुरल। तो देखिए, जैसी वो चेंज करेगा, तो इफ़ द लिटमस पेपर कलर चेंजेस टू रेड, अगर लिटमस पेपर का कलर रेड में चेंज होता है तो देन इट इज़ एन एसिडिक ड्रिंक। तो वो एसिडिक ड्रिंक है। आउट ऑफ रिमेनिंग ड्रिंक some are acidic, some are neutral. Again he should put 1 drop from the remaining drink on red litmus paper. अब वो रेड लिटमस पेपर का यूज़ करेगा, 1 ड्रॉप उससे डालेगा। अगर कलर ब्लू में चेंज हो जाता है तो वो बेसिक है नेचर में, और अगर उसका कलर चेंज नहीं होता है तो वो न्यूट्रल है नेचर में। तो इसी से वो सारे 3 कस्टमर्स को सर्व कर सकता है वो सारे सॉफ्ट ड्रिंक। अब एक्सप्लेन करना है वॉय। तो एन एंटासिड टैबलेट इज टेकन व्हेन यू सफ़र फ्रॉम एसिडिटी। आपको एंटासिड टैबलेट लेना चाहिए जब आप एसिडिटी से सफ़र करते हो। तो क्यों होता है ऐसा, आपको वाई इसका एक्सप्लेन करना है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एसिडिटी में हमारे स्टमक में एक्सेसिव एसिड होता है, जो एंटिक एसिड में बेस होता है, ठीक है। हमारे स्टमक में बहुत ज़्यादा एक्सेस हो जाती है एसिड, बहुत ज़्यादा एक्सेस हो जाता है एसिड का, बहुत एसिड हो जाता है हमारे स्टमक के अंदर। तो एंटिक एसिड बेस होता है, और जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आप ले लो, तो ये बेसिस के साथ रिएक्ट हो जाएगा और जो एक्सेस ऑफ एसिड है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा इफेक्ट में, और वो आपको रिलीफ देगा एसिडिटी से। अब कैलामाइन सॉल्यूशन इज अप्लाइड ऑन स्किन व्हेन एंट बाइट। जब आपको चींटी काटे तो आपको कैलामाइन सॉल्यूशन अप्लाई करना चाहिए अपने स्किन पे। ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी
हमको कोई भी चींटी काटती है वो इंजेक्ट कर देती है हमें फॉर्मिक एसिड हमारी स्किन में। तो कैलामाइन सॉल्यूशन जो है वो जिंक कार्बोनेट कंटेन करता है जो बेसिक होता है नेचर में, इसीलिए हम उसको अप्लाई करते हैं ताकि वहाँ पे स्किन पे जो हमारा फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट है जो हमारी चींटी ने काटा है वो बेस से रिएक्ट हो जाए, इफेक्ट हो उसका न्यूट्रलाइज, उसका इफेक्ट को कैंसिल कर दे दोनों अपना इफेक्ट को, और चींटी के काटने से हमें थोड़ी राहत मिल जाए। A factory waste is neutralized before disposing into the water bodies। हमें फैक्ट्री वेस्ट को न्यूट्रलाइज करके पहले पानी में फेंकने से पहले हमें उसे न्यूट्रलाइज कर देना चाहिए, क्योंकि फैक्ट्री के प्रोडक्ट में एसिड कंटेन होता है और यही वेस्ट जो है वो डायरेक्टली हम लोग वाटर बॉडीज़ में थ्रो कर देते हैं, जिसमें हार्म होता है एक्वाटिक एनिमल्स के लिए। इसीलिए हम इसको बेसिक केमिकल्स के हेल्प से इनको न्यूट्रलाइज करेंगे बिफोर डिस्पोजिंग इट। अगर वाटर बॉडीज़ में डिस्पोज करने से पहले हम इसे न्यूट्रलाइज कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, 3 लिक्विड आर गिवन टू यू। आपको 3 लिक्विड दिए गए हैं। 1 इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अनदर इज सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड थर्ड इज शुगर सॉल्यूशन, ठीक है। ये तीनों लिक्विड आपको दे दिया गया है। हाउ विल यू आइडेंटिफाई देम? यू हैव ओनली टर्मरिक इंडिकेटर। आप इसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे? आपके पास सिर्फ टर्मरिक इंडिकेटर है, तो वी विल पुट अ ड्रॉप ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और शुगर सॉल्यूशन, इन तीनों का सॉल्यूशन का एक एक ड्रॉप हम टर्मरिक इंडिकेटर पे देंगे। द लिक्विड विच चेंज द कलर ऑफ टर्मरिक इंडिकेटर टू रेड इज बेसिक इन नेचर। जो लिक्विड चेंज करता है टर्मरिक इंडिकेटर का कलर रेड में वो बेसिक होता है नेचर में, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, टर्मरिक इंडिकेटर प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड कलर चेंजेस, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो रेड कलर में चेंज हो जाएगा। अब येलो जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और शुगर सॉल्यूशन भी उसी में चेंज हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। नाउ वी विल पुट अब यहाँ पे टर्मरिक इंडिकेटर जो होता है येलो कलर का, उसका कलर चेंज हो जाएगा रेड में। सोडियम हाइड्रोक्साइड का कलर रेड में चेंज हो जाएगा। मैंने यहाँ गलत बोल दिया, येलो कलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का चेंज नहीं होगा, आई एम सो सॉरी। नाउ वी विल पुट अ ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड on a drop of each other of the 2 liquids separately। 2 liquids separately हमको सोडियम हाइड्रोक्साइड का हमको ड्रॉप देना है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे इसका आंसर है। नेक्स्ट आंसर को चलते हैं, देखते हैं। आफ्टर दैट विल पुट ड्रॉप्स ऑफ दीज मिक्सचर ऑन टर्मरिक इंडिकेटर। इन दोनों का भी मिक्सचर को टर्मरिक इंडिकेटर पे देना है। जो ड्रॉप चेंज करेगा कलर टर्मरिक इंडिकेटर का टू रेड, वो कंटेन करता है शुगर सॉल्यूशन, ठीक है। क्योंकि मिक्सचर ऑफ बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर। क्योंकि जो मिक्सचर होता है बेसिक का और न्यूट्रल का, वो न्यूट्रल सॉल्यूशन का वो बेसिक होता है नेचर में। ऑन अदर हैंड द ड्रॉप विल नॉट चेंज द कलर ऑफ टर्मरिक इंडिकेटर विच कंटेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंटेन करेगा वो जो है वो टर्मरिक इंडिकेटर का कलर चेंज नहीं करेगा। दिस इज बिकॉज एसिड रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म न्यूट्रल सॉल्यूशन। यहाँ पे न्यूट्रल सॉल्यूशन हमारा फॉर्म हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। ब्लू लिटमस पेपर इज डिप इनटू अ सॉल्यूशन। ब्लू लिटमस पेपर को एक सॉल्यूशन पे में डिप किया गया, इट रिमेन ब्लू, वो ब्लू का ब्लू ही रह जाएगा। व्हाट इज द नेचर ऑफ सॉल्यूशन? वो क्या होगा नेचर ऑफ सॉल्यूशन का? वी नो दैट बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन डू नॉट चेंज कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर। बेसिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन जो है वो ब्लू लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं करते हैं, इसीलिए ब्लू लिटमस पेपर ब्लू ही रह जाएगा आफ्टर डिपिंग इन द सॉल्यूशन। तो अगर हम ब्लू लिटमस पेपर को डिप करेंगे न्यूट्रल सॉल्यूशन नॉट किसी भी सॉल्यूशन में, और अगर वो ब्लू ही रिमेन हो जाएगा तो वो सॉल्यूशन आइदर बेसिक हो सकता है या न्यूट्रल हो सकता है नेचर में। तो आपको पुट अ ड्रॉप ऑफ दिस सॉल्यूशन ऑफ रेड लिटमस पेपर, आपको रेड लिटमस पेपर पे देना पड़ेगा। अगर वो टर्न ब्लू हो गया तो वो हो जाएगा बेसिक, और अगर उसका कोई कलर चेंज नहीं हुआ तो हो जाएगा न्यूट्रल। तो अब क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सारे स्टेटमेंट को देखना है। बोथ एसिड एंड बेसिस चेंज कलर ऑफ ऑल इंडिकेटर्स। दोनों एसिड और बेस चेंज कर देते हैं सारे इंडिकेटर्स के कलर को। इफ एन इंडिकेटर गिव अ कलर चेंज विद एन एसिड, इट डज नॉट चेंज विद अ बेस। अगर एक इंडिकेटर कर देता है कलर चेंज करता है एक एसिड का, तो वो क्या बेस का कलर है वो इंडिकेटर चेंज नहीं करेगा। तो इन सब में सही कौन है वो स्टेटमेंट आपको जानना है। तो अब देखिए तीसरा पढ़ते हैं। इफ़ एन इंडिकेटर चेंज कलर ऑफ अ बेस, अगर बेस का कलर एक इंडिकेटर चेंज कर रहा है तो क्या वो एसिड का कलर चेंज नहीं करेगा।
या फिर चेंज ऑफ अ कलर इन एन एसिड एंड अ बेस डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ इंडिकेटर, या फिर जो एसिड है या बेस है वो इंडिकेटर पे निर्भर करेगा, इंडिकेटर पे डिपेंड है वो किस टाइप का इंडिकेटर है, उसके चेंज ऑफ, अगर वो जिस तरह का इंडिकेटर है उसके बेस पे किसका कलर क्या होगा वो मैटर करता है। तो चलिए इसमें से तो सारे में करेक्ट कौन है, तो आंसर में आपका डी करेक्ट है और ये सही बात भी है, क्योंकि एसिड बेस जो है वो सारे इंडिकेटर का कलर नहीं चेंज करते हैं। और देखिए इंडिकेटर जो है वो सिर्फ जो इंडिकेटर होता है वो सिर्फ एसिड या बेस का ही सिर्फ कलर चेंज नहीं करता है, दोनों का चेंज करता है कलर, बट टाइप ऑफ इंडिकेटर डिपेंड करता है वो किस तरह का इंडिकेटर है। ठीक है, तो हमारे टोटल आई होप क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए। सो होप यू ऑल एंजॉय द वीडियो। सो लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड टैप द बेल आइकन ऑल्सो। ओके बाय।